फ्री फायर, माइनक्राफ्ट, बीजीएमआई इन गेमों ने तुम्हारी लाइफ को बिल्कुल ख़राब कर रखा है, पर तुम्हें अभी वो चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही है। क्योंकि जब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई थी, जब मुझे पता चला कि जो इवेंट्स होते हैं वो कितना ज़्यादा महत्व रखते हैं गेम्स में। जब हम सोचते हैं गेम खेलना ही खेलेंगे, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करेंगे, तो कोई ना कोई इवेंट आ जाता है। दिवाली इवेंट आ गया, होली इवेंट आ गया, राखी इवेंट आ गया, उसमें ऐसी चीज़ मिलती है जो कि तुम्हारे पास नहीं थी और जो तुम्हें चाहिए थी गेम में। तो जब तुम उस चीज़ को लेने के लिए कोशिश करते हो, फिर तुम उस गेम को फिर चालू कर लेते हो, और जब तक तुम्हारे वो जब तक टास्क पूरा नहीं होता, जब तुम उसको टास्क को कंप्लीट कर लेते हो, फिर तुम्हें वो चीज़ मिल जाती है। टास्क में तुम्हें इतना ज़्यादा मजा आने लग जाता है कि तुम गेम को फिर चालू कर देते हो खेलना, और फिर तुम इसी को बार बार इस साइकिल में चलता रहता है। क्योंकि जब मैंने गेम खेलने छोड़ने का ट्राई किया, तब मेरे साथ ही हुआ था। बहुत लोगों को एक वो हुई कि मैं तो बहुत बड़ा ई स्पोर्ट प्लेयर बनूंगा, गेम में मेरा फ्यूचर है, और ये चीज़ काफ़ी बेकार है, क्योंकि ये चीज़ तुम्हें एक सेफ जोन में डाल देती है। तुम जब गेम खेलना छोड़ने की सोचते हो, और तुम सोचते हो कि यार इसमें मैं फ्यूचर बनाऊंगा अपना, और ये चीज़ मुझे अच्छी भी लगती करने, क्योंकि तुमने कहीं ना कहीं सुना है लोगों से कि जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है उसमें तुम अपना काम करो। तो मैंने वो चीज़ सुनी थी, मैं भी सोच रहा था मैं भी स्पोर्ट प्लेयर बनूंगा, पर मैं खेल कितना रहा था, बस 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे और 5 घंटे 6 घंटे, जब भी मैं जितना भी खेल रहा था, मैं अपने मज़े के लिए खेल रहा था। मैं दोस्तों के साथ खेल रहा था, मुझे कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता था कि रैंक कितनी है मेरी, या उससे क्या हो जाएगा, अगर मुझे कहाँ जाना है, मुझे इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे दोस्तों के साथ खेलना था, क्योंकि मुझे उनके साथ मज़ा आता था। जब वो एक्टिव नहीं होती तो मैं भी नहीं खेलता था। पर तुम में से ऐसे बहुत बड़े होंगे जो खेलते होंगे गेम, सारे दिन गेम खेलते होंगे, तो भाई अभी इसको बंद कर दो। तुम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हो। अगर तुम ई स्पोर्ट प्लेयर बनना चाहते हो तो अभी से टूर्नामेंट या इनमें खेलना चालू कर दो। अगर तुम्हें हो रहा है कुछ इसमें ट्राई करो, बाकी ये तुम्हारी लाइफ को फकी करेगा। अगर तुम ई स्पोर्ट प्लेयर बन गए तो क्या होगा, उसमें तुम्हें थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, तुम गेमर ही बन जाओगे, पर तुम्हारी आधी की लाइफ एक पाइल्स की तरह बीतेगी। तुम सारे दिन कुर्सी पर बैठ के बस कंप्यूटर में वो करते रहोगे, जिससे तुम्हारा पॉस्चर खराब होगा, टेस्टोस्टेरोन लो होगा, तुम्हारी बॉडी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, और तुम्हारी आगे आने वाली लाइफ ही फक होगी, क्योंकि तुम्हारा सारा काम उसी में हो रहा है, बैठ कर बस सारे दिन ये करना। तो वो चीज़ तुम्हारी लाइफ को फक कर देगी। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको पता है नहीं वीडियो गेम्स क्या है। तो वीडियो गेम्स एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि तुम्हें जो ट्रॉमा है बचपन का, तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कुछ कह दी, तुम्हारे पापा ने कुछ कह दी, तुम्हारे दोस्तों ने तुमने कुछ कह दिया, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें डांट दिया, तुम्हारे नंबर कम आए वहाँ से स्कूल में, और तुम उससे बचने के लिए गेम तुम खेलना स्टार्ट कर दिया। जब तुमने गेम खेलना स्टार्ट किया, जितना तुम्हारा दर्द था, जितना तुम्हारा पेन था, जितना तुम्हें बेकार महसूस हो रहा था, वो सब कुछ ठीक हो गया। तो तुम्हें एक इससे एस्केपिज्म मिला, इससे निकलने का, पेन से बाहर निकलने का, स्ट्रेस से निकलने का, और उसने तुम्हारी लाइफ को वर्स कर दिया। अब जैसे कि मास्टरबेट का सिम ले लो, कि तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कोई लड़की हो, गर्लफ्रेंड हो, पर तुम मास्टरबेट कर लेते हो तो तुम्हें वो चीज़ फील नहीं होती, तुम्हें अभी फील होता है कि तुमने सेक्स कर लिया लाइफ में। तो तुम्हारा माइंड ऐसे ही काम करता है। जब तुमने उस चीज़ को बचने के लिए, जब तुमने इस गेम को खेला, तुम्हारा ब्रेन सोचने लग गया कि तुम्हारी लाइफ इससे अच्छी हो रही है, तुम्हें इससे गुड डोपामाइन मिल रहा है, क्योंकि इससे तुम्हें मजा आ रहे हैं। पर अगर तुम उन चीज़ों को महसूस करते, उन फीलिंग को तुम अगर महसूस करते कि तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं, तुम्हारे टीचर क्यों डांट रहे हैं, तुम्हारे फ्रेंड ने कुछ कहा, तो तुम अपनी लाइफ में काफ़ी ग्रो कर पाते। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में आधे से ज़्यादा टाइम मेरा इसी में गया है, गेम्स में। क्योंकि कुछ भी हुआ तो गेम्स में कुछ जीत जाता था। अब मेरी लाइफ इधर फक है तो गेम्स में खेल रहा हूँ, बस कोई मतलब नहीं मुझे। और मैं सोच रहा हूँ मैं ई स्पोर्ट प्लेयर बनूंगा, मैं देश को रिप्रेजेंट करूँगा। पर मैंने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि मेरी लेवल ही कम थी, मैं खेलना भी नहीं जानता था इतना अच्छा। इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में रखो कि ये तुम्हारा एक ट्रॉमा है, जो तुम्हें बचपन से तुम्हें अब वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसको जितना जल्दी हो सके तुम बंद कर दो। हो सकता है बहुत लोग बड़े बड़े खेलते हैं जो 30 साल के हो जाते हैं, तो भाई तुम थोड़ी समझ रखो अपने में। जितना तुम इन बेफालतू चीज़ों में अपने कर रहे हो, उससे अच्छा है कि कुछ फिजिकली एक्टिविटी करो। अगर तुम मोटे हो तो जिम विम जाओ थोड़े, तुम अगर पतले हो, स्किनी हो, तो तुम जिम जाओ। तुम जब उसमें जिम जाओगे तो तुम्हें जो डोपामाइन मिलेगा वो होगा, तुम्हें गेम से अच्छा मजा आने लगेगा। कि जब तुम वजन उठाओगे, डंबल उठाओगे, तुम वेट उठाओगे, तो तुम्हें गेम से ज़्यादा मजा आने लगेगा। तो तुम अपनी बॉडी की प्रोग्रेस होते देखोगे, तुम्हारे मसल्स दिखने लगे, तुम्हारी चेस्ट बन रही, तुम्हारे शोल्डर्स का एक कट दिख रहा है, तो वो चीज़ तुम्हें जो हैप्पीनेस देगी वो तुम्हें गेम्स में कभी नहीं मिलने वाली। तो इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में घुसाओ कि ये बहुत बेकार चीज़ है। गेम्स तुम्हारी पूरी लाइफ को फक कर सकता है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ो और एक बेटर लाइफ की तरह जाओ। अगर तुम पैसे कमाते हो, अच्छा खासा पैसा कमाते हो, पर तुम तो भी इन बेफालतू लाइफ को जी रहे हो, तो भी बेकार चीज़ है। ठीक है, ये तो ऐसा नहीं है कि जो पैसा कमा रहा है वो पूरे दिन गेम खेले, नहीं। तुम अपना लाइफ में पैसा कमा रहे हो, अच्छी बात है, पैसा कमा रहे हो, अपने लिए कमा रहे हो, तो अपनी लाइफ को उससे बेटर बनाने की सोचो, ना कि और कि तुम पैसा कमा रहे हो, तुम सारी बैड हैबिट्स कर रहे हो, पर तुम लोग कहते हो मैं तो पैसा कमाता हूँ। क्या मतलब भाई उस पैसे को तुम्हारी लाइफ को बेटर ही नहीं कर पा रहा। तो हाँ, मैं तुम्हें बस एक मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं तुम्हें थोप नहीं रहा हूँ कि तुम ये करो वो करो। मैं अपना ओपिनियन तुम्हें बस समझा रहा हूँ। अगर तुम में से एक लोग कोई समझ में आ रहा है तो तुम्हारी लाइफ चेंज है, और मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है कि तुम समझ में आ रहा है। तो हाँ, इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में ऐड करो कि ये बहुत बेकार चीज़ है गेम्स खेलना। और इसको मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि तुम लाइफ में जब सक्सेसफुल हो जाए जब तुम खेलो, क्योंकि बहुत लोग तुमसे कहते होंगे कि जब तुम लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा तो जितना मन हो उतना गेम खेलना। नहीं, तुम्हें नहीं खेलना।
तुम्हें इस चीज़ को कम्प्लीटली ख़त्म करना है अपनी लाइफ से कि नहीं, अब मैं वापस गेम की तरफ नहीं मुड़ूंगा, मुझे ये चीज़ नहीं खेलनी, क्योंकि ये चीज़ तुम्हें एक बिजनेस पर्पज़ थी जिसमें इवेंट्स आते थे, तुम वापस उसको एक्टिव कर दो, क्योंकि वो तुम्हें बार बार खींचने के लिए थी कि तुम बार बार आओ गेम खेलो, क्योंकि तुम्हें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, उन्होंने वो अच्छी लगवाई तुम्हारे लिए, तुमने कभी उस चीज़ को चूज़ नहीं किया, उनकी वजह से उनका मन है चूज़ करने का तुम्हारा, मतलब उनको वो चाहते हैं कि तुम इस पर आओ, इस पर टाइम स्पेंड करो, गेम खेलो। बहुत लोग टॉप अप भी करते हैं, पैसा भी लगाते हैं गेम में। तो हाँ, अब तक जो हुआ ठीक है, बट अगर तुम इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हो, तुम्हें एक रियल हिट मिला है, तो अभी से तुम जो भी गेम खेलते हो भाई, मुझसे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जो गेम खेलते हो आज ही से बंद कर दो परमानेंट अपनी लाइफ में। जब तुम सक्सेसफुल हो जाओ, तुम बुढ़े हो जाओ, तुम कुछ भी हो, तुम गेम नहीं खेलोगे तुम्हारी लाइफ में, तुम अभी कभी गेम नहीं खेलोगे। और क्योंकि नहीं खेलोगे, क्योंकि उसके पीछे कारण है, इसलिए नहीं कि तुम सक्सेसफुल नहीं लाइफ में इसलिए नहीं खेलोगे, नहीं, ये चीज़ बेकार होती है, ये चीज़ तुम्हारा ट्रॉमा हील करने के लिए है, पर ये चीज़ बेकार है, ये एक सब सेलिंग पर्पज़ है, सारा बिजनेस पर्पज़ है। तो तुम इसका पार्ट मत बनो, अपने लाइफ में अपनी लाइफ को इम्प्रूव करो, जिम जाओ, जिम तुम्हें गेम से ज़्यादा मज़ा आएगा अगर तुम जिम जाओगे तो। या कीप मूविंग फॉरवर्ड।